स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अब बात करेंगे हम मिशन 2024 की। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को न सिर्फ जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, बल्कि बीजेपी जनता से मिस्ड कॉल कराएगी और 2024 में उनका समर्थन मांगेगी। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी की नई रणनीति, मिस कॉल से जनाधार बढ़ाने की कोशिश। बीजेपी ने मिस कॉल के लिए जारी किया नंबर। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी अब नई रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी एक बार फिर मिस कॉल के जरिए जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है। बीजेपी का 1 महीने तक महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस दौरान जनता से मिस कॉल भी कराएगी। पार्टी ने एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है जो 90 90 90 और 2024। इस नंबर पर हम लोगों से एक मिस्ड कॉल करा करके और मोदी सरकार के प्रति समर्थन भी प्राप्त करने वाले हैं, कर भी रहे हैं और जनता से आग्रह कर रहे हैं कि देश जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आप फिर से तीसरी बार भारत की प्रगति के लिए, देश के स्वाभिमान और सम्मान को और आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आप फिर से मोदी सरकार को समर्थन दें। 30 मई से शुरू महाजनसंपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी कई कार्यक्रम भी चलाएगी। साथ ही जनता से 2024 के लिए एक बार फिर समर्थन मांगेगी। बीजेपी को विश्वास है कि मिस कॉल का पार्टी को फायदा मिलेगा और 2024 में एक बार फिर देश में कमल खिलेगा। दौर में जब से डिजिटल शुरू हुआ है देश में राजनीतिकरण, तब से ऐसे कई प्रयोग करके हमने सफलता अर्जित की है और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तंत्र है, कार्य पद्धति है। उस कार्य पद्धति में इसका भी महत्व है। हम संपर्क से समर्थन तक का जो कार्य योजना बनाए हैं उसमें यह भी एक कार्य योजना में है और सफलता मिली है। पहले भी ऐसे प्रयोग हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी मिस कॉल का तरीका अपना चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मिस कॉल से पार्टी का जनाधार बढ़ेगा? क्या मिस कॉल से 2024 में विजयी पताका लहराएगा? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मिस्ड कॉल से सदस्य बनाई थी नहीं और अब मिस्ड कॉल से समर्थन भी जुटाने का प्रयास है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करेगा। राजेश, मिस्ड कॉल कर जनाधार बढ़ाया था, अब समर्थन जुटाने की कोशिश है, किस रूप से ये मिस्ड कॉल काम करेगा? अभी 1 महीने का ये अभियान चल रहा है जिसे महासंपर्क अभियान का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम है, एक लंबी श्रृंखला है। आपने देखा इसका आगाज हुआ जब केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह की प्रेस वार्ता हुई। उसी के बाद से यह कार्यक्रम 30 मई से शुरू हो गया है। इसके तहत कई कार्यक्रम है। 2 दिन का ये विकास तीर्थ कार्यक्रम था जो आज नहीं हो पाया और यह कल होगा। इसके अलावा अभी लाभुकों का लाभार्थी सम्मेलन होने जा रहा है 5-6 तारीख को। इसके अलावा रैली होगी, संगोष्ठी होगी। अंतिम 10 दिन जो है उसमें संपर्क किया जाना है वैसे लोगों से जो जिन्हें केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिला, जैसे उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। इन सब ऐसे लाभार्थियों के पास बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में क्या काम किया है और ये काम किया है, इसका क्या लाभ मिल रहा है। एक स्मरण कराने का प्रयास है। चूंकि देखिए अब ये कार्यक्रम तो वैसे हर साल होता रहा है। जब 14 में सरकार बनी थी तो 15 में फिर एक साल के कार्यक्रमों के लेकर कार्यकर्ता और नेता गए थे फील्ड में, लेकिन अब 9 साल पूरा हो गया है और आगे जो है यह लोकसभा का चुनाव भी है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण यह अभियान माना जा रहा है। इस दौरान कई लोग आएंगे। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भी कार्यक्रम गोड्डा और देवघर में होने जा रहा है। इसके अलावा एक बड़े नेता की रैली होगी।
प्रयास यह है प्रदेश इकाई की ओर से कि प्रधानमंत्री की एक रैली हो या फिर अमित शाह की हो या एटलीस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उनकी रैली हो। अब कितनी सफलता मिलती है ये अलग विषय है, लेकिन पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है। देखिए यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और 51 रैलियां होनी है महत्वपूर्ण नेताओं की, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। तो इस कड़ी में अंतिम 10 दिन जो होगा उसमें सभी लोग घर घर जाकर, लाभुकों के घर घर जाकर या जिन्होंने लाभ नहीं भी लिया है, जो इसकी पात्रता नहीं रखते थे, जाकर उन्हें आग्रह करना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 9 साल में क्या काम किए हैं, उन्हें ये बताना है। उसके लिए एक पैम्फलेट वगैरह भी छप रहा है और उन्हें दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप समर्थन करिए कि अगली बार फिर से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार बने। इसके लिए ये दर्शाना है कि अपने मोबाइल से, यानी जो लाभुक हैं या जो व्यक्ति हैं उनको 9090902024 जो नंबर है 2024 लास्ट में यही है कि 2024 का यह अभियान है। इस नंबर पर एक मिस कॉल देना है और यह मिस कॉल जो है यह माना जाएगा कि यह समर्थन करना है। जिस भी मोबाइल होल्डर जो भी उसके कैरियर हैं वो ये मानते हैं कि हमें अगले बार भी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना। यही कार्यक्रम होना है। सभी नेता और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया है, जितना मोर्चा प्रकोष्ठ है सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं, बैठकें हो रही है, कैसे क्या किया जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा जाए। देखिए झारखंड में बीजेपी के 42 लाख सदस्य हैं और इनमें से 14 लाख सदस्य जो है सक्रिय सदस्य है। सक्रिय सदस्य का जो दर्जा मिलता है वो वैसे कार्यकर्ताओं को मिलता है जो कम से कम 25 लोगों को सदस्य बनाते हैं। तो आप समझ जाइए कि जो टारगेट है कि 42 लाख लोगों तक पहुंचने का, जो कार्यकर्ता हैं वो लोग फील्ड में जाएंगे। झारखंड की जो आबादी है, प्रयास यह है कि बूथ स्तर तक में जो भी गांव हैं, गिराव हैं, वहां पर जाके लोगों से मिलना है, जुलना है, शहरों में भी जाना है। सभी विधायक सांसदों को भी इस काम में लगाया गया है। पार्टी के पदाधिकारी हैं या फिर सामान्य कार्यकर्ता या सक्रिय कार्यकर्ता, सभी लोग जाएंगे और टोली बना के जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। आप इसे इस रूप में देख सकते हैं कि अगले साल जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, अब पब्लिक का अटैचमेंट बीजेपी करने जा रही है कि पब्लिक जो है, यहाँ की जनता है, जिनके वोट से सरकार बनती है और आने वाले समय में बनेगी, इस विश्वास के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फील्ड में जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और ये इसका नाम भी दिया गया है, संपर्क से समर्थन। आम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो है संपर्क करेंगे आम लोगों से और उनसे समर्थन का आग्रह करेंगे। इसलिए यह मिस कॉल की एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें दिया जाएगा, एक असेसमेंट भी हो जाएगा कि कितने लोग समर्थन करने वाले हैं। वैसे मिस कॉल के माध्यम से आपने देखा है कि जो सदस्य बने थे, बहुत सारे सदस्य बने थे 2014 में और उनमें से संख्या बहुत घट गई। कुछ लोगों का मोबाइल नंबर बदल गया, कुछ लोग इधर उधर शिफ्ट कर गए, जो यहाँ नौकरी करते थे वो कहीं बाहर चले गए, तो ये संख्या घट गई है। लेकिन फिर से पार्टी का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, वो सभी लोग एक बार फिर से केंद्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए समर्थन दे। यह पार्टी की ओर से अभियान चल रहा है, पूरे 1 महीने का अभियान है, लेकिन अंतिम 10 दिनों में एक हैक्टिक शेड्यूल है जिसमें घर घर जाकर संपर्क किया जाएगा। चलिए, ये जो पूरा अभियान है, इस अभियान में कितनी सफल होती है बीजेपी, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है कि इस तरह के अभियान में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरे तन मन से लग जाते हैं और वो नजारा देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें आपने भेजी कि सब डेडिकेटेड होकर कार्यकर्ता और नेता जुटे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।